नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम आगे के कुछ टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या टॉपिक है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमारे पास ये है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहली बात है कि होता क्या है भाई चार्ज। सबसे पहली बात है चार्ज क्या होता है। हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिए, दो प्लेट ली। ये प्लेट ली हमने किसकी? गिलास की। और एक सेकंड प्लेट है किसकी? ये हमने प्लेट ले ली सिल्क की। किसकी ले ली? सिल्क की प्लेट ले ली। ठीक है, हमने क्या करवाया? इन दोनों प्लेट्स को रबिंग करवाया। क्या करवाया? रबिंग करवाया। ठीक है भाई, हमने दोनों प्लेट्स को रबिंग करवाया तो हमारे पास क्या बन के आती है कि हमने देखा कि रबिंग करवाने से इनके चार्जेस थे आपस में ट्रांसफर होने लग गए। तो हमारे गिलास पर क्या होगा? हमारी गिलास की जो प्लेट है वे पी पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी? चार्ज होगी। किससे होगी? पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगी। दूसरी बात कि हमारे सिल्क पर कैसा चार्ज आ गया? तो हमारे सिल्क पर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यानी कि हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं, हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है मेरे दोस्तों? देखो भाई, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ charge say that the net charge of isolated system will be always remain constant। ठीक है भाई, यानी कि कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर किसी प्लेट में या फिर किसी सिस्टम में जितने चार्ज हैं आफ्टर रबिंग, दोनों सिस्टम्स के अंदर चार्जों की जो क्वांटिटी होगी वो इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। मान लिया हमारे पास यहाँ 6 पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो सेकंड वाली प्लेट में भी कितने नेगेटिव चार्जेज हैं? 6 नेगेटिव चार्जेज हैं। ठीक है भाई, 6 नेगेटिव चार्जेज हैं, यानी कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। यानी कि सारा का सारा चार्ज जो है आइसोलेटेड सिस्टम में क्या रह जाता है? कंजर्व होता है। यानी कि और एक स्टेटमेंट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि क्या कह सकते हैं? चार्ज नाइदर कैन बी प्रोड्यूस नॉट कैन बी डिस्ट्रॉय। ठीक है भाई, ना तो हम चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई? एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम में चार्जों का ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो अपोजिट प्लेट हैं। क्या हैं? दो अपोजिट प्लेट हैं। हमने इन दोनों प्लेटों की क्या करवाई? रबिंग करवाई। क्या करवाई? रबिंग करवाई। मान लिया हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है। ठीक है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, हमने रबिंग करवाई। पहले दोनों प्लेट एज इट इज रखी हुई थी, हमारे पास कोई हम इसमें बता नहीं पाते थे कि इसमें चार्जेस कैसे हैं, इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है। फिर हमने क्या करवा लिया? फॉर एग्जांपल ये प्लेट हमारी किसकी है? गिलास की है, और ये वाली प्लेट किसकी है? सिल्क की। हमने इन दोनों पर रबिंग करवाई। क्या करवाई? रबिंग करवाई। आफ्टर रबिंग हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि हमारी गिलास वाली प्लेट पी पॉजिटिव चार्ज से, हमारी गिलास वाली प्लेट क्या होती है? प्लस पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। और हमारी सिल्क वाली प्लेट पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास गिलास पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव आ जाता है। और सिल्क पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ एक वर्ड आया रिमेन इन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन इन कांस्टेंट। अगर हमारे इस प्लेट के पास 12 है, अगर हमारे इस प्लेट के पास 12 क्या है? चार्जेस हैं, तो आफ्टर रबिंग इन दोनों प्लेटों में कितने कितने चार्ज डिवाइड हो गए? 6 चार्ज डिवाइड हो गए। कि 6 चार्ज। चलो एक बार वापस हम इसका रिवीजन करके देखते हैं। भाई हमारे पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमारे पास कंजर्वेशन चार्ज क्या है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दैट the net charge of isolated system will be remain in constant, always remain in constant। यानी कि हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात क्या है? द चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। क्या है भाई?
आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। थर्ड जो स्टेप है इसका, ये क्या है, थर्ड स्टेप कि चार्ज नाइदर कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड नोर कैन बी डिस्ट्रॉय। ना तो चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही चार्ज को नष्ट किया जा सकता है। चलो आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो भाई चार्ज का क्वांटाइजेशन किस तरीके से होता है, क्वांटीकरण किस तरीके से होता है हमारे चार्जों का। चलो भाई हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट देखो भाई, क्या स्टेटमेंट है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन exchange which is used in exchange in quantization form is called as क्वांटा। ठीक है भाई, यानी कि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है किसकी फॉर्म में होता है, क्वांटाज की फॉर्म में होता है। दूसरी बात करो, सो फिजिकल मटेरियल्स हैव क्वांटाइज्ड नेचर आर इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ क्वांटाज। चलो भाई ठीक है भाई, हमारा जो क्वांटाइजेशन होता है, अब देखो इसको समझने की, ये तो हो गया स्टेटमेंट, अब इसको समझने की एक छोटी सी ट्रिक का हम यूज करते हैं। चलो भाई आ जाओ, हमारे पास क्या है, चार्ज है, हमारे पास क्या है, चार्ज है। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि ये इंटीग्रल मल्टीप्लाई में क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटाइज्ड होता है। यानी कि कभी भी हम चार्ज का, कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं भेज सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन को हमने ट्रांसफर कर दिया, 1.5 इलेक्ट्रॉन को हमने दूसरे सिस्टम में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई है, Q इज इक्वल टू एन ई है। यानी कि हमारे पास हमेशा जो क्वांटाइजेशन होगा वो प्रॉपर फॉर्म में होगा ऑलवेज। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जा रही है तो 1, 2 की जा रही है तो 2 और 3 की जा रही है तो 3 होगा। यानी कि कभी भी हम यूं नहीं कह सकते कि 5.5 इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, क्वांटाइजेशन होगा। दिस इज इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन। अगर हम कहें कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटाइजेशन होगा, दिस इज द पॉसिबल कंडीशन। कैसी कंडीशन है, पॉसिबल कंडीशन है कि हमारे पास जो क्वांटाइजेशन होने वाली कंडीशन है ना, जो क्वांटाइजेशन होने वाली कंडीशन है ना, तो वो इस फॉर्म में होगी, प्रॉपर फॉर्म में होगी। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, 3 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, धीरे 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 हम n तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कभी भी इस तरीके से हमारे चार्ज का क्वांटिटेशन नहीं होगा कि हमने चार्ज 1.5 के रूप में दिया, 2.5 के रूप में दिया, या 3/2 के रूप में दिया, 5/2 के रूप में दिया। तो इस तरीके से हमारे चार्ज का क्वांटाइजेशन नहीं होता है। हम बोल सकते हैं कि हमारे चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होगा, प्रॉपर डायरेक्शन में होगा, प्रॉपर तरीके से होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का हो गया, इस तरीके से तो क्या है, हमारे चार्ज का क्वांटाइजेशन पॉसिबल है। अदरवाइज अगर हम इस तरीके से बात करें 2.5, 1.6, इस तरीके से हमारे चार्ज का क्वांटाइजेशन नहीं होगा। यानी कि सीधी सी बात क्या है कि हमारे चार्ज का क्वांटाइजेशन किस तरीके से होता है, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे चार्ज का जो क्वांटाइजेशन होगा, क्वांटाइजेशन किसका होता है, क्वांटाज का होता है। क्वांटाइजेशन किसका होता है मेरे भाई, क्वांटाज का होता है। और किस फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में होता है। हमने 12th क्लास में एक क्वांटम सिद्धांत पढ़ा होगा कि वो जो चार्ज का या फिर किसी भी पार्टिकल का अगर ये प्रोपोगेशन होता है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में होता है, जिनको नाम दिया था क्वांटा। और उन्हीं क्वांटाज को आइंस्टीन ने नाम दे दिया था, फोटोन नाम दे दिया था ना, पढ़ा था ना। वो बात करेंगे हम आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाले टॉपिक्स में हम बात करेंगे। यहाँ क्वांटा शब्द है तो बता दें कि क्वांटाज किनको नाम दिया, जिनका प्रोपोगेशन छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में होता है, उनको नाम दिया था क्वांटा। और इन क्वांटाज को आइंस्टीन ने क्या नाम दे दिया था, फोटोन नाम दे दिया था। ठीक है भाई, क्या नाम दे दिया था, फोटोन नाम दे दिया था। चलो चलो भाई आगे की बात करते हैं। अगला टॉपिक उठाते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उठाते हैं। सबसे पहले तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा अराउंड या फिर सराउंडिंग का एक ऐसा क्षेत्र, वहाँ कोई दूसरा पार्टिकल जैसे आए और वो पार्टिकल या तो अट्रैक्शन
फील करे या क्या फील करे, रिपल्सन फील करे। यानी कि क्या हो कि एक ऐसा सिस्टम मान लिया, एक हम क्या मानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, एक फील्ड है, क्या है, एक फील्ड है। ठीक है भाई, यहाँ हमने एक छोटा पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल है ना, और ये यहाँ इस सिस्टम में आना चाहे, इस फील्ड के आसपास आना चाहे, ठीक है भाई, इस फील्ड के आसपास आना चाहे, तो ये पार्टिकल यहाँ से या तो अट्रैक्शन करे या तो क्या करे, अट्रैक्शन फील करे, या फिर क्या फील करे, रिपल्सन फील करे, या फिर क्या करे, रिपल्सन फील करे, है ना। ऐसे फील्ड को ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दोबारा सुनेंगे मेरे भाई, एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई अन्य या फिर कोई दूसरा पार्टिकल आए तो वो पार्टिकल या तो आकर्षण का अनुभव करे या किसका करे, प्रतिकर्षण का अनुभव करे। यानी कि क्या करें, किसका अनुभव करे, यानी कि एक ऐसा फील्ड जहां कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो किसका अनुभव करे, या तो अट्रैक्शन का अनुभव करे या किसका अनुभव करे, रिपल्सन का अनुभव करे। कैसा अनुभव करे, रिपल्सन का अनुभव करे। फिर आती है हमारे पास, नेक्स्ट आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आ जाती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये तो बहुत ईजी है मेरे दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे पास फोर्स का और क्यू नोट चार्जेस का रेशियो ही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी कहलाती है। फोर्स का और क्यू नोट चार्जेस का रेशियो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी कहलाती है। चलो एक बार स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन ए चार्ज एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू नोट। किसका भाई, यानी कि सबसे पहली बात क्या है कि फोर्स ऑन ए चार्ज, और दूसरी बात क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू नोट का क्या है भाई, रेशियो। क्या है भाई, रेशियो है। किसका है कि फोर्स ऑन ए चार्ज, ठीक है भाई, एक चार्ज पर फोर्स और उस पर क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो, क्यू नोट। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, इज इक्वल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। क्या हो जाता है, एट द पॉइंट। फॉर्मूले की बात करें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। दूसरी टर्म में बात करें तो क्या होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नोट बिलोंग्स टू 0 एफ वेक्टर इज अपॉन क्यू नोट। यहाँ तक मेरे भाइयों पूरा क्लियर है। सारे के सारे नोट्स आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। ठीक है भाई, आगे मिलते हैं आगे के टॉपिक्स के साथ। नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।